Does hair shed after a hair transplant? Is this hair fall normal? Or does this mean that your hair transplant is failing? Hello friends, मेरा नाम डॉक्टर नवनीत हरोर है और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर फॉल, हेयर लॉस यानी बालों के झड़ने और गिरने की समस्या होती है। मेरे कई पेशेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स टेम्पररी है या परमानेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बालों के झड़ने के अलग अलग कारण होते हैं। तो आइए देखें कि ये अलग अलग कारण क्या है और आप इनके बारे में क्या कर सकते हैं। पहला और सबसे आम कारण है शॉक लॉस। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शॉक लॉस टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह की हो सकती है। ट्रांसप्लांट के दौरान स्कैल्प पर हुए डैमेज के कारण टेम्पररी डैमेज हो सकता है, लेकिन इसके बाद बाल फिर से उग जाते हैं। शॉक लॉस के दौरान टारगेट एरिया या बॉल्ड एरिया के आसपास के बाल भी झड़ सकते हैं। एफयूटी के दौरान डोनर एरिया के आसपास ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, थोड़ा कम हो जाता है और इसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके ट्रांसप्लांटेड बालों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दूसरा कारण है शेडिंग फेज। हमारे सभी बालों की एक ग्रोथ साइकिल होती है। इस ग्रोथ साइकिल में आपके बाल एनाजन यानी कि ग्रोइंग फेज, कैटाजन यानी कि ट्रांजिशनल फेज और टीलोजन यानी कि शेडिंग फेज जैसे कुछ फेजेस से गुजरते हैं। यह साइकिल नए बाल बनाता है और इस फेज में आपके ट्रांसप्लांटेड बाल रेगुलरली झड़ते और उगते रहते हैं, जिससे आपके पुराने बालों की जगह पर नए बाल उग सके। यह प्रोसेस बहुत ही कॉमन है और आपके हेल्दी बालों के ग्रोथ का हिस्सा है। हेयर ट्रांसप्लांट के 2 to 6 वीक्स बाद तक आपके बाल झड़ सकते हैं। यदि इस स्टेज के बाद भी आपके बाल झड़ते रहते हैं तो आपको अपने सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ केसेस में आपका स्कैल्प नए ग्राफ्ट्स को रिजेक्ट भी कर सकता है। कभी कभी ग्राफ्ट्स अच्छे से ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते हैं और इसलिए उनकी लाइफ बहुत कम होती है। इसकी वजह से आपका शरीर नए ग्राफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है और आपके बाल झड़ सकते हैं। कुछ केसेस में आपके सर्जन का एक्सपीरियंस कम हो सकता है, जिसकी वजह से उनका क्लिनिक भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ढंग से इक्विप्ड नहीं होता है। कई बार आपके सर्जन ज़्यादा ग्राफ्ट्स निकालने के चक्कर में गलत डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स ले लेते हैं और ये ग्राफ्ट्स DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इससे ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। इससे बचने के लिए एक एक्सपीरियंस सर्जन और एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक का सिलेक्शन करना बहुत आवश्यक है। हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा डोनर एरिया भी चेंज होता रहता है, यानी कि हमारे पीछे के बाल। हमारे बाल पतले हो सकते हैं और हेयर डेंसिटी भी कम हो सकती है। ये ट्रांसप्लांट किए गए बालों के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि समय के साथ आपके डोनर एरिया के बाल टारगेट एरिया या बॉल्ड एरिया की प्रॉपर्टीज को अडैप्ट कर लेते हैं और DHT के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने बालों की अच्छे से देखभाल करनी होगी। ये कुछ कॉमन केसेस हैं जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी लोगों के बाल झड़ जाते हैं। अंत में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्कैल्प का अच्छी तरह से देखभाल करें। आपको अपने सर की स्किन को साफ रखना चाहिए। सोते समय कुछ प्रिकॉशंस मेंटेन करना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद थोड़े दिनों के लिए कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। थोड़े दिनों के लिए हेलमेट पहनने से बचना चाहिए। कुछ दिनों तक स्मोकिंग एंड अल्कोहल नहीं करना है। आपके सर्जन आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी देंगे जिनका आपको पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वो सभी जानकारी मिल गई होगी जिसकी आपको तलाश थी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न करें।